हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम क्लास 12th के फिजिक्स का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम 2026 में अच्छे मार्क प्राप्त करना, तो आज की इस क्लास में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, दो आवेशों के बीच बल किसके समानुपाती है? दो आवेशों के बीच बल किसके समानुपाती है? तो 1/r² के। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1/r²। नेक्स्ट है फिर, विद्युत प्रबलता किसका गुण है? विद्युत प्रबलता किसका गुण है? तो आवेश का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आवेश। नेक्स्ट है फिर, ध्रुवीय अणु का उदाहरण है। ध्रुवीय अणु का उदाहरण है H2O। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। H2O किसका सूत्र है? तो जल का। आपको याद रखना है, जल का सूत्र है H2O। नेक्स्ट है फिर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में जाती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में जाती है? तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। प्लस का चिन्ह होता है दोस्तों धनात्मक का, और माइनस का चिन्ह होता है ऋणात्मक का। तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर, बिंदु आवेश का क्षेत्र है। बिंदु आवेश का क्षेत्र है तो 1/r²। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1/r²। नेक्स्ट है फिर, धारिता C बराबर होता है दोस्तों Q/V, कूलम/वोल्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, Q/V यानी कि कूलम/वोल्ट। नेक्स्ट है फिर, डाइलेक्ट्रिक बढ़ाने पर धारिता। डाइलेक्ट्रिक बढ़ाने पर धारिता दोस्तों घटती है या बदलती नहीं, या शून्य रहती है या बढ़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बढ़ती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ती है। नेक्स्ट है फिर, पृथ्वी का विभव है। पृथ्वी का विभव है 0 वोल्ट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 0 वोल्ट। नेक्स्ट है फिर, संधारित्र ऊर्जा U बराबर। संधारित्र ऊर्जा U बराबर होता है दोस्तों 1/2 CV²। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1/2 CV²। नेक्स्ट है फिर, धारा का संबंध। दोस्तों धारा का संबंध है dQ/dt से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, dQ/dt। नेक्स्ट है फिर, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध होता है। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध होता है दोस्तों R1 + R2। तो कहाँ पर है? ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, R1 + R2। नेक्स्ट है फिर, चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है? चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है? तो लंबाई से, ताप से, क्षेत्रफल से, या दोनों से, ए और बी से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लंबाई और ताप दोनों से बढ़ता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों से। नेक्स्ट है फिर, विद्युत शक्ति बराबर। विद्युत शक्ति बराबर होता है दोस्तों P = V×I। तो कहाँ पर है? ऑप्शन ए में है VI। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फिर, एक कूलम बराबर होता है दोस्तों 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर, ड्रिफ्ट वेग किस पर निर्भर है? ड्रिफ्ट वेग किस पर निर्भर है? तो ताप पर, या करंट पर, या क्षेत्र पर, या सभी पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर, चुंबकीय क्षेत्र किससे मापा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र
किससे मापा जाता है? तो टेस्ला से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, टेस्ला। नेक्स्ट है फिर, चुंबकीय बल अधिकतम कब होता है? चुंबकीय बल अधिकतम कब होता है? तो थीटा बराबर 90 डिग्री पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। नेक्स्ट है फिर, प्रकाश की गति कहाँ न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति कहाँ न्यूनतम होती है? तो कांच में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कांच। नेक्स्ट है, बी बराबर म्यू एच किसका नियम है? बी बराबर म्यू एच किसका नियम है? तो एम्पियर का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एम्पियर। नेक्स्ट है फिर, चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर, चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर होता है दोस्तों आई गुना ए, आई गुना ए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर, फैराडे का नियम है, फैराडे का नियम है दोस्तों EMF बराबर -d∅/dt। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, EMF बराबर -d∅/dt। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर, लेंज का नियम किसको सिद्ध करता है? लेंज का नियम किसको सिद्ध करता है? तो ऊर्जा संरक्षण का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण। नेक्स्ट है फिर, प्रेरित EMF कब अधिकतम होता है? प्रेरित EMF कब अधिकतम होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स तेजी से बदल रहा हो तब। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स तेजी से बदल रहा हो तब। नेक्स्ट है फिर, इंडक्टेंस की SI इकाई है, इंडक्टेंस की SI इकाई है हेनरी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी। नेक्स्ट है फिर, ट्रांसफार्मर में शक्ति है, ट्रांसफार्मर में शक्ति है समान। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, समान। नेक्स्ट है फिर, RMS मान है, RMS मान है तो V0/√2। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, V0/√2। नेक्स्ट है फिर, शुद्ध रोध में फेज अंतर है, शुद्ध रोध में फेज अंतर है 0 डिग्री का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 0 डिग्री। नेक्स्ट है फिर, शक्ति गुणांक कोस फाई बराबर, शक्ति गुणांक कोस फाई बराबर होता है दोस्तों R/Z। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर, EM तरंगे किससे बनती है? EM तरंगे किससे बनती है? तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है फिर, EM तरंग कैसी होती है? EM तरंग कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रस्थ। नेक्स्ट है फिर, दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र है तो दर्पण का सूत्र दोस्तों होता है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। तो कहाँ पर है? ऑप्शन डी में है, सॉरी ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। नेक्स्ट है फिर, अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है ऋणात्मक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक। नेक्स्ट है फिर, उत्तल लेंस का फोकस दूरी होता है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी होता है धनात्मक। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, धनात्मक। नेक्स्ट है फिर, नॉट गेट का आउटपुट होता है, नॉट गेट का आउटपुट होता है उल्टा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उल्टा। नेक्स्ट है फिर, प्रिज्म कोण बढ़ने से विचलन, प्रिज्म कोण बढ़ने से विचलन। तो दोस्तों ऑप्शन ए में है घटता है, बी में है बढ़ता है, सी में है शून्य रहता है, डी में है दोगुना हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रिज्म कोण बढ़ने से विचलन बढ़ता है।
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ता है। नेक्स्ट है फिर व्यतिकरण किसका प्रमाण है? व्यतिकरण किसका प्रमाण है? तो तरंग का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, तरंग। नेक्स्ट है फिर कोहेरेंट स्रोत है। कोहेरेंट स्रोत है समान आवृत्ति या समान फेज या दोनों, डीम है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, समान आवृत्ति समान फेज, ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर विवर्तन कहाँ अधिक होता है? विवर्तन कहाँ अधिक होता है? तो छोटे छेद में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, छोटे छेद। नेक्स्ट है फिर ध्रुवन संभव है। ध्रुवन संभव है केवल अनुप्रस्थ तरंग में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट है फिर लाल प्रकाश का अपवर्तन होता है। लाल प्रकाश का अपवर्तन होता है, एम है समान, बी में है अधिक, सी में है कम, डी में है नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कम। लाल प्रकाश का अपवर्तन होता है कम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर नेक्स्ट देखिए बोहर कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? बोहर कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? तो स्थिर कक्षा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, स्थिर कक्षा। नेक्स्ट है फिर स्पेक्ट्रम रेखाएं किसकी है? स्पेक्ट्रम रेखाएं किसकी है? तो तत्वों की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तत्वों की। नेक्स्ट है फिर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा दी जाती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा दी जाती है तो E बराबर HF। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, E बराबर HF। नेक्स्ट है फिर नेक्स्ट देखिए कण तरंग दैत्य किसने बताया? कण तरंग दैत्य किसने बताया? तो डी ब्रोगली ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, डी ब्रोगली। नेक्स्ट है फिर द्रव्यमान दोष किसका कारण है? द्रव्यमान दोष किसका कारण है? तो बाइंडिंग ऊर्जा का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बाइंडिंग ऊर्जा। नेक्स्ट है फिर एंड गेट आउटपुट एक कब होता है? एंड गेट आउटपुट एक कब होता है? तो सभी इनपुट एक हो तब। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सभी इनपुट एक हो तब। नेक्स्ट है फिर रेडियोधर्मिता का नियम है। रेडियोधर्मिता का नियम है dN/dt बराबर -Δn। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, dN/dt बराबर -Δn। नेक्स्ट है फिर अल्फा कण का द्रव्यमान है। अल्फा कण का द्रव्यमान है 4U। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 4U। नेक्स्ट है फिर डायोड काम करता है। डायोड काम करता है एक दिशा में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एक दिशा में। नेक्स्ट है फिर ट्रांजिस्टर के कितने क्षेत्र है? ट्रांजिस्टर के कितने क्षेत्र हैं? ए में है 5, बी में है 2, सी में है 4, डी में है 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ट्रांजिस्टर के कितने क्षेत्र हैं? तो 3। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए और इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम लाते रहते हैं इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।